नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं निडर संवाद। साथियों, इस वक्त मैं श्योपुर में, मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है। यहाँ पर जो अम्बेडकर पार्क है, वहाँ पर अभी जो 15 मार्च का दिन है, मान्यवर साहब कांसीराम जी का जन्मदिन मनाया गया है। तो यहाँ पर तमाम बसपा पदाधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुख्य अतिथि हैं संत सिंह आदिवासी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं गंगाराम जाटव जी, और भी तमाम पदाधिकारी हैं। तो उनसे बात करते हैं कि आखिर माहौल क्या है श्योपुर जिले के अंतर्गत। श्योपुर जिला वो जिला है जो मुरैना लोकसभा के अंतर्गत आता है, और यहाँ से पूर्व में बीजेपी के मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, वो यहाँ से मतलब संसदीय क्षेत्र है उनका। तो जानते हैं कि आखिर बसपा का जो जनाधार है जमीनी स्तर पर कैसा है। पहले पदाधिकारियों से बात करेंगे, फिर हम लोगों से भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? आप यहाँ के प्रभारी हो, लोकसभा प्रभारी हैं आप। देखिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर खासकर मुरैना श्योपुर में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सामने आएगा, और पहली बार अच्छे मतों से जीतकर बहन जी के हाथों में हम ये सीट देने का काम करें। श्योपुर में अधिकांश आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आप भी उस समाज से ताल्लुक रखते हैं, हालांकि हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो सिस्टम बना दिया गया है, तो आप किस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो आदिवासी समाज है जो अपने वोट का बिखराव न करे और एक मिशन मूवमेंट के लिए अपना वोट ट्रांसफर करे? देखिए, आदिवासी समाज के होने के नाते मैं बताऊंगा कि वे मनुवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय हो जनता पार्टी हो, आदिवासी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी ताकत में होती है तो आदिवासी को गुमराह करके उनको निर्दलीय लड़ा दिया जाता है या उनको खरीद लिया जाता है। इसलिए आदिवासी वोटों को तोड़ने का काम करते हैं। इस बार आदिवासियों ने मन बना लिया है। इस बार पूरा आदिवासी मुरैना लोकसभा में आदिवासी बहुजन समाज पार्टी को हाथी का वोट करेगा। क्यों देगा? अभी अधिकतर उसका वोट बीजेपी या कांग्रेस के लिए जाते हैं। आप ऐसा किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? आदिवासी इसलिए देगा क्योंकि आदिवासी अब जाग चुका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान नहीं, इस बात से हम भी सहमत हैं। उन्होंने करके दिखाया, जो निर्दलीय 45,000 वोट बीजेपुर से लिए, तो इसका मतलब है बीजेपी कांग्रेस दोनों से नाराज है। लेकिन अब आपने तैयारी की है तो आपको पता होगा कि देखिए, आदिवासी समाज में जब आदिवासी समाज का आदमी कोई घूमता है, जो व्यक्ति घूमता है और सही विचारधारा के लेकर घूमता है, तो आदिवासी सही तौर पर आदिवासी के साथ जाएगा। क्योंकि जब आदिवासी अपनी विचारधारा और महापुरुषों की विचारधारा के बारे में बात करेगा, गांव गांव जाएगा, मजरा जाएगा, टोले में जाएगा, जंगल बिगड़ों में जाएगा, क्योंकि आदिवासी की भाषा केवल आदिवासी समझ सकता है। इसलिए पूरे आदिवासियों हम जहाँ जहाँ जाते हैं, इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आदिवासी का समानना और आदिवासी पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ। क्या लगता है पैनल में किसके नाम है? आप एक लोकसभा प्रभारी हैं, तो पैनल में नाम जो किसी का भी हो, माननीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी जिसका भी नाम घोषित कर देगी वही हमारा प्रत्याशी है। माननीय मध्य प्रदेश वोट तो आपके यहाँ से बन के जाएगी ना, जिला कमेटी। माननीय हमारे प्रभारी जी है, माननीय रामजी गौतम सांसद जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी वो निर्णय लेंगे वही हमारा प्रत्याशी होगा। चलिए ठीक है। जिला अध्यक्ष गंगाराम जी, तो सर क्या लग रहा है? आप तो बिल्कुल मेन चीज है, श्योपुर में मेन पद होता है जिला अध्यक्ष का किसी, तो रिपोर्ट आपसे यहाँ से ही बन के जाएगी। तो कितनी क्या मारामारी लग रही है टिकटों के लिए? अब टिकटों के लिए तो सब लाइन में लगे हैं। अब वो टिकट का मामला ये है कि हमारी बहन जी जिसको भी टिकट करेगी उसको हम सांसद बना के यहाँ से मुरैना श्योपुर से जिता के भेजेंगे, क्योंकि सर्व समाज का हमारे पास में वोट है, SC ST OBC। नहीं तो जनता सवाल, ये मेरे सवाल नहीं है, हो सकता है आपको थोड़ा कड़वा लग रहा हो, लेकिन आम जनता सोचती है कि जब रिपोर्ट तो जिला कमेटी या लोकसभा कमेटी वही भेजती है, आप जिसको चाहेंगे उनको टिकट मिलेगा। तो क्या वो ठीक है, लेकिन अब हमारा जो संगठन है दोनों मुरैना श्योपुर का बैठ करके ये तय किया जाएगा कि भाई किसको क्या किया जाए। लेकिन टिकट किसी को बहन जी आशीर्वाद मिले दे में, उसी को हम चुन के भेजेंगे। चलिए, और भी हैं जिला उपाध्यक्ष हैं बसपा के एडवोकेट जमील अहमद जी। तो क्या लग रहा है, मुस्लिम वोट भी काफी है श्योपुर में, प्रभाव रखता है? देखिए, मुस्लिम वोटों का जहाँ तक है हिसाब किताब कांग्रेस में ज्यादा जाता है, लेकिन क्या है, लगातार 2 साल से लगातार जो 2 लोकसभा में बीजेपी रही है, बीजेपी को रोकने के लिए अगर ताकत में हमें दिखती है तो मुस्लिम समाज पूरा, ये मेरा गारंटी है कि वो BSP में आएगा। क्योंकि जो बीजेपी का जो कार्यक्रम दिख रहा है, जैसे CA पास करना, 3 तलाक, इससे बीजेपी से रूठते हैं। और कांग्रेस का प्रत्याशी जो अभी आने वाला, अभी तो नाम घोषित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों की एक रूपरेखा है कि ठाकुरों का वोट ज्यादा, ब्राह्मणों का वोट ज्यादा। और अगर ठाकुर उससे लड़ ही रहा है, जिसका जो 3 बार का हारा हुआ है, जो जिस ठाकुर को दिया
उसका इतना क्रेडर बताया है लोग वालों को, उसका आदमी आए ये 100 रुपए तक के लिए भी रिश्वत ले लेता जो मंगल सिंह, तो इसका क्रेडर जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अब ब्राह्मण पे गोटी लगाई जा सकती है, क्योंकि हमारा दिमनी के जो विधायक लड़े हैं वो बहुत दमदार है, पहले लड़ चुके हैं, तो उसको होता है तो 100% मैं ये कहता हूँ कि बीएसपी निकली जाएगी। अच्छा, मुस्लिम वोट दे देंगे? दे देंगे, उसको बिल्कुल निश्चित वोट देंगे, क्योंकि उसका जो स्वभाव और वो देखा हुआ है। और अगर इसके बाद में विकल्प है तो कुशवाहों को अगर वोट मिलेगा। केवल हमें लोकसभा के अंदर पूरी जो अभी जनगणना हुई है, जो हमें वोटिंग मिला विधानसभा में 3 लाख है, अब हमारा ये है कि 15-15 हजार विधानसभा में बढ़ाना, 1 लाख 4 लाख पे हम बिल्कुल निश्चित जीतेंगे। वही जैसे मैं बता दूं, जैसे पहले दादा बोल रहे थे कि आप भी अपना परिचय दो, तो जहां तक मैंने बसपा को देखा है, मैं जितना घुमा हूं लगभग, ज्यादा मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक आंकड़ा मेरे पास है, अगर कोई मानता है, बसपा अगर आदिवासी या मुस्लिम पर कार्ड खेलती है। ना, ये आपका सोच में वो बता आपका दूं विचार कि अलग हो सकता है। विधानसभा 8 है, उसमें केवल सोपुर में ही वोट है, बाकी कोई वोट नहीं है, इसलिए मुस्लिमों का कार्ड खेलना तो बेवकूफी में। आदिवासी कार्ड तो हो सकता है। आदिवासी कार्ड भी कोई कार्ड नहीं है, जहाँ पे हमारी बहन जी जिसको आती लेके भेजेंगी वही हमारा शर्त है। बसपा को केवल 2 ही वो है मेरे जो विचार में। ब्राह्मण समाज के जो हमारे प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं और शक्तिशाली भी हैं, ठाकुरों को टक्कर दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे कुशवा समाज। अच्छा, जो भी ऐसा होता है, जैसे टिकट हो जाए उसके बाद हम बोलते हैं लोग बाग मतलब गुमराह करते हैं सामने वाले, लेकिन आपके कार्यकर्ता उसका खंडन नहीं कर पाते हैं, समय रहते उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे आप अभी चुनाव से पहले का वीडियो लोग देख रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मण को टिकट मिल जाए, और बाद में कुछ लोग अफवाह फैलाएंगे अगर मिलता है तो कि नहीं ये तो गलत। बहुजन समाज पार्टी 85% की पार्टी थी मानवर कांसीराम के, लेकिन बहन जी ने सर्वदल समाज के लिए वो 100% कर दिया, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें सीट देनी है। अच्छा, और भी है सर, परिचय बताइए पहले अपना। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम हरिमोहन बोध, जिला महासचिव पूर्व बसपा। तो क्या लग रहा है किस प्रकार की टक्कर रहने वाली है मुरैना लोकसभा से? अब की मुरैना लोकसभा में बहन कुमारी मायावती जी सोच समझ कर ही टिकट देगी, और अब की बार सांसद निश्चित ही श्योपुर जिला और मुरैना से जीत के जाएगा। धन्यवाद। और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूरे सिंह कुशवाहा, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय सचिव। क्या लग रहा है किसे टिकट मिलना चाहिए? अधिक तरह से ये ओबीसी चेहरा चंबल ग्वालियर संभाग में, चंबल संभाग में होना चाहिए जो मुरैना है, और इसमें अधिक तरह से 3.5 लाख वोट है कुशवाहा समाज का। और अभी कुशवाहा समाज को जो विधानसभा में थोड़ा वो देखना पड़ा है कि हार हुई है, उसके चक्कर में पूरी समाज एक रोष में भी है, और ताकत के साथ में कई बैठकें मीटिंग वगैरह हमारी हुई हैं। लोकसभा क्षेत्र की कई सम्मेलन अधिवेशन वगैरह भी हुए हैं लोकसभा क्षेत्र के। कुशवाहा समाज ने तन मन और धन से जैसे विधानसभा में अपने लोगों का सहयोग किया था, उसी तरीके से कुशवाहा समाज तन मन धन से सहयोग करेगा और वोट का सपोर्ट करेगा, और अदर समाज का भी सामंजस्य भाईचारा बना करके चलने वाली। सुनने में आया है कि आप भी टिकट मांग रहे हैं बसपा से। मैंने दावेदारी की है, जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी निर्णय ले लेगी उसमें अपन ने स्वीकार है, और अपन ये चाह रहे हैं कि अधिक तरह से कुशवाहा समाज के लिए अगर किस प्रकार की तैयारी चल रही है? जैसे आप दावे दे रहे तो कोई भी अपना 100% होता है, तो पार्टी आपको टिकट क्यों दे? देने का कारण ये है कि मैं एक सोशल वर्क की फील्डिंग में बीएसपी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। साहब कांसीराम जी साइकिल रैली से लेकर के जितने भी पुराने बीएसपी को जन्म देने वाले व्यक्तियों में से हूँ मैं। केवल इसे बहुजन समाज पार्टी को जन्म देने में, इस वर्ण व्यवस्था की छुआछूत को मिटाने में हम लोगों ने सहभागिता निभाई है। साइकिलों से गांव-गांव में जाकर के मुरैना से लेकर के मुरैना सुमावली विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूं, और इधर श्योपुर में 10 नंबर वार्ड में निवास करता हूं। तो और गांव-गांव तक हमने संगठन को खड़ा किया, इस वैमनस्यता को भाईचारे में बदलने का काम किया है। तो इसलिए कुशवाहा समाज में जैसे ये तो नहीं कह सकता कि प्रबल दावेदार हूं, पर ये है कि सोशल वर्कर अच्छी पकड़ और सर्वजाति पे मैंने कई सैकड़ों विधायक, सैकड़ों तो नहीं कह सकता मगर जो है 10-20 विधायकों का सहयोग तो किया है मैंने, दर्जन भर विधायकों का सहयोग किया है, उनके प्रति बुराइयां भलाइयां ली हैं, और उनसे मैं अपने बदले की भावना से मंचों से और उनसे
अपने वोट को हम जो जिन लोगों के समाजों के साथ में वो किया है, हमने भाईचारे में जोड़ा है, उनसे अपना वोट मांग सकते हैं। धन्यवाद। और भी हैं मीणा जी हैं। दादा, आप एक इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं राजस्थान के अंदर जिनके घर में बाबा साहब की स्टेचू है। कैसे विचार? राजस्थान में नहीं, एमपी में। एमपी में कहाँ पे? सोपुर में ही? सोपुर में गाँव है, कन्नापुर पास में। अच्छा, दर्शकों आपको भी दिखाएंगे, कभी मौका लगेगा नहीं घर जाएंगे तो। क्या विचार आया, क्या मतलब मन में विचार आया कि आपने बाबा साहब की स्टेचू लगवा दी घर में? हमारे बीएसपी से, बाबा साहब से, मान्यवर काशीराम से मन से हमदर्दी थी, मन से लगाव था। अच्छा, लगाई, बिना लगाव। अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाँ, लोकसभा राजस्थान झालावाड़ 12 से लड़े। जब राजस्थान जाकर चुनाव लड़ लिया आपने? वहाँ से टिकट दे दिया, व्यंजन वहाँ से लड़े। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। कहाँ से आए हो आप? मैं बरी का रघुनाथपुर से सर। रघुनाथपुर से हैं। तो क्या लगा, क्या देख के लगा प्रोग्राम को? प्रोग्राम बढ़िया है। बढ़िया है। और भी हैं डॉक्टर साहब। आगे इतिहास ही बदलेगा। इतिहास बदलेगा। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला मुरैना लोकसभा में? की बार मुरैना लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी ही विजय होकर जाएगी यहाँ से, क्योंकि जो हमें जनाधार मिल रहा है, जो बीच में जो गलतियां हुई उसमें सुधार करेंगे। तो जहाँ तक पूरा प्रयास होगा, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है इसी समाज से। जी धन्यवाद। आपका नाम क्या दादा? पहला नाम सर मेरा। आप कहाँ से आए हो? किलगावड़ी से। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? अब देखो, ये हमारा तो होने जाना, तो देखो अब ये तो भविष्य बताएगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। अच्छा। तो हमारा प्रयास है और हम तो हमारी जी जान की बाजी लगाएंगे और बीएसपी का प्रत्याशी को जिता के भेजने की इच्छा करते हैं। जी धन्यवाद। तो साथियों, ये था मैं मध्य प्रदेश के श्योपुर में, और श्योपुर का अम्बेडकर चौराहा है, अम्बेडकर पार्क है। यहाँ पर आज मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती मनाई गई। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी? आपकी पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और उस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। खबर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।